अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को मालूम है कि मेरी लास्ट वीडियो जो थी वो फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर की बोर्ड स्कीम के रिलेटेड थी। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं वो परेशान ना हो, उनके लिए भी मैं आज जो बोर्ड की स्कीम है वो लेके आया हूँ। जैसा कि आप अब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जो बोर्ड की स्क्रीन जो स्कीम है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। इसमें आपको बेटा दिखाया गया है कि ये एक तरफ आपके ये चैप्टर्स हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 14 तक सो ऑन ये चैप्टर्स हैं। और इसके साथ साथ आपको बताया गया कि एमसीक्यूज शॉर्ट और उसी के साथ आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की टर्म भी बताई गई है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने इस थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करने के लिए। जिस समय देखें अगर एमसीक्यूज को एक्सप्लोर करें तो आपके तमाम चैप्टर जो डेटाबेस के चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 7 तक हैं, उनमें आपके जो एमसीक्यूज आए हैं वो टोटल 6 एमसीक्यूज यहाँ से पिक किए गए हैं। ठीक है, और आपका जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से 0 एमसीक्यूज आपको आएगा, कोई एमसीक्यूज वहाँ से कलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन अगर हम सी लैंग्वेज की तरफ चलेंगे जो 8 से 14 तक है, उसमें आपको 2 चैप्टर्स मिलेंगे ऐसे, जैसा कि एक चैप्टर नंबर 8 है और एक चैप्टर नंबर 12 है। ये 2 एमसीक्यू जो है वो कंटेन करता है। तो ओवरऑल हमारे जो बोर्ड है वो ऑब्वियसली जो सी लैंग्वेज है उसका पेपर के अंदर मार्जिन भी ज़्यादा ही कंसीडर करता है, तो आप पेपर के अंदर देख सकते हैं। हमारे पास इसका दूसरा जो पोर्शन है वो सेकंड पोर्शन कहा जाता है सब्जेक्टिव के लिहाज से। शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 1 में से 3 आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 आएंगे, चैप्टर 3 में से 0 आएगा, 4 में से भी 2 आएंगे सॉरी, और 5 में से भी 2 आएंगे। और ऐसे 2 चैप्टर्स हैं जो 6 और 7 है, जिसमें से कोई भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंटेन नहीं होगा, अटेम्प्ट नहीं किए जाएंगे, वहाँ से कंसीडर नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम चैप्टर 8 को डिस्कस करें तो 8 में 3 आएंगे, 9 में से नहीं आएंगे। इसकी वजह भी बताऊंगा आपको लास्ट पे ऊपर वीडियो के, इसके क्यों उन्होंने जो है वो इसमें से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पिक नहीं किए। चैप्टर 10 में से 4 आएंगे, 3 और लास्ट पे आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। ये अगर देखें तो इसके पेपर का एक पैटर्न भी आपको थोड़ा सा शेयर किया गया है। ये बहुत ही हेल्पफुल है बच्चों के लिए। जैसा कि देखा जाए, अगर हम बात करें यहाँ पे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की या आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस की हम बात करें, तो यहाँ पर वो मेंशन है कि आप उसको किस तरह से जो है वो किस किस चैप्टर में से। एक तो चैप्टर 3, जैसा कि लास्ट स्कीम थी उसमें चैप्टर 1 में से क्वेश्चन पिक किया गया था, लेकिन इस दफ़ा चैप्टर नंबर 3 में से उन्होंने पिक किया। और ये बहुत ही इनोवेशन और बहुत ही एक अच्छी बात है बच्चों के लिए, क्योंकि चैप्टर 1 की लेंथ ज़्यादा थी और चैप्टर 3 की लेंथ बनिस्बत 1 के कम है। तो देखा जाए तो हमारे पास चैप्टर 6 लास्ट में से भी, लास्ट एग्जाम में भी चैप्टर 6 में से पिक किया गया था, इस दफ़ा भी पिक किया गया। ये 2 आपको पोर्शन आएंगे, दोनों में से आपने एक पिक करना है। तो इसी तरह से हमारे पास ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है 9, 11 और 12 में से, 11 और 12 में से फिर प्रोग्राम आएंगे, और 9 में से हमेशा क्या आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन में से थ्योरी आएगी। तो इसलिए इस चैप्टर को हमने क्या किया है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे 0। तो इसमें से अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर चैप्टर 3 के सिर्फ आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक आसानी है बच्चों के लिए। तो अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लोर किया जाए तो आपके सामने बेटा मेंशन है कि आपके ये जो थ्योरी हैं 2 आएंगे, इसमें से एक एरर आएगा, आपको वो ट्रेस एरर कहेगा, प्रोग्राम देगा, उसमें से वो बताएगा भाई आपने बताना है कि एरर किस में से है, किन में से जो है वो एरर को कैसे फाइंड आउट करना है, और एक आउटपुट डिफाइन करनी है। तो ये सारी स्कीम आपके सामने इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके किन किन चैप्टर में से आ रहे हैं, और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी किन किन चैप्टर में से आ रहे हैं। ठीक है, तो होपफुल आपके लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और रोज़ आप नई वीडियोस को देखेंगे, और मैं इंशाल्लाह जल्दी ही आपके जो न्यू कोर्सेज़ हैं उनके उसके हवाले से वीडियो भी अपलोड करूँगा। तो बहुत शुक्रिया।